आप देख रहे हैं आपकी शक्ति और मैं आपके साथ अताउर रहमान। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर ब्लॉक और हमारे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए शहनवाज जी हैं जो प्रमुख हैं श्रीनगर से। आज हम बात करेंगे श्रीनगर से जो रानीगंज को जो जोड़ती है रास्ता, वो यानी कि जो वर्षों से जो पड़ा हुआ है उस पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। तो आइए हमारे साथ जो शहनवाज आलम जी हैं, बात करेंगे इस रोड के बारे में खास करके, क्योंकि इस रोड में आवाजाही यानी कि श्रीनगर के लोग रानीगंज जो जाते हैं और रानीगंज के लोग जो श्रीनगर को आती है, ये एक दोनों यानी कि प्रखंड को जोड़ती है ये रास्ता। तो ये रास्ता अगर अच्छा नहीं हो, लोगों को परेशानियां हो, तो लोग परेशानियों का सामना कैसे करेंगे? और यानी कि हमारे बीच जो नेताजी लोग होते हैं उनका उन परेशानियों का सामना यानी कि हल करने के लिए ही होते हैं, हम उनको रहबर मानते हैं। तो आइए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मिस्टर शहनवाज जी हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे आपकी शक्ति न्यूज में। आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि जो श्रीनगर से रानीगंज को जोड़ती है जो रास्ता, जो यानी कि उफरेल मदरसा के आगे से जाती है वो रास्ता, ये वर्षों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये बॉर्डर है इसलिए पड़ा हुआ है या कोई भी उन पर ध्यान नहीं देते हैं? नहीं, ध्यान है, लोग काम कर रहे हैं। और अभी देखिए कि अपने इलाके में कितना लंबा लंबा सड़क जो हमारे आदरणीय सांसद संतोष कुशवाहा जी द्वारा बनाया गया है। यहाँ से आपको चंपानगर जाने में बिल्कुल नई सड़क मिलेगी। यहाँ से आपको बथना चौक से गरबनैली जाने में भी आपको एकदम लंबी और नई सड़क मिलेगी। आपको यहाँ सरसौनी से जलालगढ़ वाला भी रोड मेरे जानकारी में है, टेंडर हो चुका है। तो कुछ है काम बचा हुआ जो रानीगंज और श्रीनगर को जोड़ती है, इस पर भी काम हो रहा है कि ये बॉर्डर है जिसके कारण जो है ना सभी लोग ध्यान नहीं देते। ध्यान सबका है, काम हो रही है। हमारे जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, वो लगे हुए हैं। थोड़ा बहुत रोड बचा हुआ है, वो भी हो जाएगा समय पर। इस रोड के सिलसिले में कई लोग हमें ट्वीट करके भी कहे हैं, जैसे आप ही के क्षेत्र के मौजूद जो ये हैं समिति साहब हैं, उन्होंने भी ट्वीट की है। उसके बाद फरकिया से जो ललित सर हैं जो सरकारी टीचर हैं, इस तरह के बहुत सारे ट्वीट आए हैं कि सर इस पर कुछ पहल कीजिए। तो सर ये कब तक हो जाएगा? हम लोग अभी वो उसमें बहुत ज़्यादा गड्ढा था, हम लोग अपने निजी कोष से उसमें राबिश देने का काम किए हैं। अभी गड्ढा बराबर हो गया, अब जो टेंडर होगी तो काम होगा। काम कई हो रहा है और बहुत ही प्रगति से बिहार के मुख्यमंत्री सभी रोडों पर नज़र रखे हुए और हर जगह काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। विकास ही विकास है हर तरफ, लेकिन 100% हर समस्या का समाधान तुरंत होना मुश्किल है, धीरे धीरे हो रहा है। और बिहार के मुख्यमंत्री काफ़ी सजग हैं और बहुत ईमानदारी से बिहार से छोटी सी बड़ी बातों को। सर आपका इस रोड के लिए क्या पहल है और क्या रहेगा, क्या रोल रहेगा? हमको लोग बताए तो हमने अपने निजी कोष से वहाँ जहाँ तक हुआ बेडमिसाली राबिश वगैरह भरवा के तत्काल गड्ढा को ये कर दिए। चूँकि पंचायत से होना वो काम नहीं है, वो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री से होना है, इसलिए पंचायत का राशि वहाँ नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हम लोग निजी तौर पर जो होना था वो कर चुके हैं। तो आप कोई भी वरीय अधिकारी को इसकी लिखित सूचना दिए होंगे, यानी मेरा जो है क्षेत्र में इस तरह का रोड है? हाँ, मैंने इधर एमपी साहब से बात की और आदरणीय विधायक मंत्री आफाक साहब से भी बात हुई और डीएम साहब को भी सूचना है कि सब तरह से काम हो रहा होगा काम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे न्यूज़ आपकी शक्ति में जुड़ने के लिए। लेकिन सर ये एक समस्या और उत्पन्न हो रही है हमारे समाज में, जो जिनका जो जमींदार हैं उनको जो पहले वो ऑफलाइन रसीद काटते थे, अब ऑनलाइन का सिस्टम हो गया, हर चीज़ डिजिटली हो गया है, लेकिन उनका ज़मीन जो है ना नेट पे अभी तक दिख नहीं रहा है। तो इसका ये नेट पे नहीं दिख रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? उस पर भी सरकार और सभी सीओ को डायरेक्शन है, सबको आधार से लिंक होना है। एक आदमी का आधार, सरकार का जो मार्गदर्शन है कि आधार लगाए तो ये आदमी का मालूम पड़ जाए कि इसको कितनी प्रॉपर्टी है, कितना जमीन है। इसलिए सरकार का आदेश है और सभी ब्लॉक के सीओ और कर्मचारी लगे हुए हैं और लगातार आधार से लिंक करने का काम चल रहा है। ये सब परेशानी है काफ़ी बिहार में और ख़ास करके अपने ज़िला में सेलिंग और ये सब को लेकर के, लेकिन वो सब धीरे धीरे दूर हो रहा है। लेकिन बहुत सारे जमींदार हैं सर जिसका जो ऑफलाइन रसीद काटते थे, अब उसका ऑनलाइन में कोई भी यानी कि अता पता कुछ भी नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं है, यूँ कह सकते हैं। मतलब ऑनलाइन में उसका ज़मीन है ही नहीं, उसको अब दौड़ना पड़ रहा है, ब्लॉक का चक्कर काटो, उसमें जो है जिला में जाना पड़ता है उसको,
बहुत सारे जो है उसमें परेशानियां होती है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? वो सब आवेदन दें यहाँ सीओ साहब को। सीओ साहब कर्मचारी हैं हर हल्का में, वो जांच करेंगे और उचित दिशा निर्देश करेंगे। आप अंचल से हो सकेगा कि फिर उप समाहर्ता के यहाँ जाना होगा, उचित दिशा निर्देश मिल जाएगा। आवेदन दें सीओ साहब को कि ऐसी ऐसी समस्या है, अगर ब्लॉक से उसका समाधान होगा तो होगा, निश्चित होगा। और अगर जिला लेवल की बात आएगी तो फिर वैसा मशवरा दे दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे न्यूज़ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने सुना, जो रोड है उफरेल से लेकर जो रानीगंज की को जोड़ती है, जो रास्ता जो बाट है, वो बहुत ही जल्दी बनेंगे। मिस्टर शाहनवाज आलम जी प्रमुख है श्रीनगर के, इन्होंने आश्वासन दिया है, तो बनेगा ही। इनका पहल भी अच्छा रहा है, चूँकि इससे पहले हम देखे उस रोड से हम गुजरे थे, तो उससे पहले बहुत ही स्थिति जो है दयनीय थी, लेकिन बाद में उसमें कुछ राविस वगैरह जो है डालकर उसको जो है कुछ मरम्मत किया गया, लेकिन मरम्मत से नहीं होगा सर। सर भी बहुत यानी कोशिश किए हैं, ऐसा नहीं है, कोशिश तो जरूर करेंगे और कोशिश और भी आगे करेंगे। जब तक कोशिश सफल नहीं होगी तब तक हम लोग भी सर के पीछे लगे रहेंगे। और सर, हाँ, जैसा कि सर सुने हैं कि इससे पहले आप विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन क्या इस बार क्या ये है, क्या मन है कि विधानसभा लड़ेंगे या क्या? विधानसभा 2010 में लड़े थे, जब एलजेपी और आरजेडी का गठबंधन था, और वो चुनाव हम नहीं जीत पाए। उस समय हमारे साथ लड़े थे आदरणीय मंत्री आफाक साहब जी, वो जीते। और लगातार वो गठबंधन से हैं, टिकट नहीं होने की वजह से। अभी किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? हम आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं, आरजेडी में हैं। पहले आरजेडी के यूथ अध्यक्ष थे और अभी काम कर रहे हैं आरजेडी का। तो इस बार लग रहा है कि इस बार फिर से आप जो है विधानसभा चुनाव के लिए फिर से उतरेंगे? जनता का अगर इच्छा होगा तो निश्चित लड़ेंगे। बिल्कुल सर को बोलते रहेंगे, और आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए, और आप लोग भी इस तरह का मुद्दा उठाते रहिए। हम आपके साथ हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी छोटी बड़ी खबरों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए आपकी शक्ति। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।